हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएल जयपुर। और गाइस जब हम बनाए हमारी नेक्स्ट वीडियो डेट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यस एंड फाइनली यार आज 14th फेब है। आप लोग मुझे पता है क्या सोच रहे हो, जो कि अपना थीम फॉलो कर रहे थे, बट उससे भी पहले यार सबसे पहले तो 14th फेब अपने इंडिया के लिए एज ए ब्लैक डे रहता है। ठीक है, आफ्टर द पुलवामा अटैक एंड मतलब इंडिया के ना हर सिटीजन में ये चीज़ तो मैंने देखी हर एक में कि इंडियन आर्मी के लिए ना हमेशा तो बहुत रिस्पेक्ट रही है, बहुत ज़्यादा। एंड पेट्रोटिज्म इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने फील किया। भाई पॉलिटिशियंस के लिए हो ना हो, बाकी रिलीजन सब ने एक्सेट्रा है, सब सेकेंडरी है, लेकिन इंडियन आर्मी की बात आती है ना तो हर इंसान आगे रहता है। ठीक है, तो एंड इनफैक्ट मैं तो हर वीडियो में यार जय हिंद जय भारत हमेशा बोलता हूँ, लाइक इंडिया के लिए ही सब कुछ, भारत के लिए ही सब कुछ। ठीक है, तो उस चीज़ को यार याद करते हुए आज अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और वैसे सेकेंड डे ऑफकोर्स आज वैलेंटाइंस डे भी है। एंड क्या टॉपिक मिला है यार, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन ही आज अपन पढ़ रहे कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव यार। जिस इंसान को ना, देखो मैंने आपको एक ओरिएंटेशन अगर मैं आपको दिया था तो क्या था भाई, मेल ने बनाया स्पर्म, ठीक है, मेल ने बनाया स्पर्म, फीमेल ने बनाया ओवम, इन दोनों ने मिल करके ठीक है कुछ ऐसा किया, या जो भी किया उसको करने के लिए कहते हैं मेल या फीमेल सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, एंड उन सेक्सुअल एक्टिविटी से ही, उन ऑर्गेजम से हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उस फर्टिलाइजेशन के बाद हुई प्रेगनेंसी, ठीक है, लैक्टेशन, ठीक है, जो भी। ओके, तो भाई बात ये है कि इन दोनों के बीच में एक आपको गैप नहीं दिख रहा, लाइक फर्टिलाइजेशन हुआ आफ्टर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल एक्ट। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे मतलब मेल एंड फीमेल लाइक मुझे सेक्सुअल एक्ट भी करना है, बट मैं नहीं चाहता फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, ये मतलब मुझे मज़ा करना है लेकिन बेबी नहीं करना। ओके, ऑफ कोर्स मतलब ये एक सेक्सुअल नीड, एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत है, तो उसके लिए यार एक टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। वो ये इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है भाई, कि आपकी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाए बट फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, ओके, तो आज वही अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक्चुअली इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें ना तो ओसीपी पिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली भी यूज़ होती है, कॉमनली यूज तो कॉन्डम्स भी होते हैं, बट ओसीपी पिल्स बहुत क्वेश्चन आता है एंड एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता भी। कॉन्डम्स वैसे देखा जाए तो ठीक है, मतलब उतना कुछ पूछने लायक नहीं है, बट कॉन्ट्रासेप्ट ओसीपी पिल्स में बहुत मतलब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो दो लोगों के लिए, ठीक है, ऑफकोर्स जो पार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कुछ नेचुरल मेथड्स की, ठीक है, नेचुरल मेथड में तो कुछ नहीं भाई, बेसिक जो पहले के लोग करते हुए आ रहे हैं हमेशा से, डेट इज विड्रॉल। मेल के अंदर अगर देखें तो अपन विड्रॉल, जिससे अपन कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस मतलब कि अगर लाइक इसके अंदर क्या होता है, जब मेल को पता होता है कि वो कब इजेकुलेट करने वाला है, ऑफकोर्स मैंने आपको बता नहीं था, एक सेंस ऑफ फुलनेस आ जाती है एमिशन के बाद, एंड वो मेल को पता चल जाती है। ठीक है, उसी टाइम पे वो अपना पिनिस फ्रॉम दी वेजाइना वो निकाल ले। देखो ठीक है, ये लिखा होता है बुक में, बट मैं नहीं जानता कि मतलब किस लेवल का इसमें कंट्रोल चाहिए। ठीक है, इतना कंट्रोल कि भाई कोई एमिशन के टाइम पे एंड इजेकुलेट ना करे and वो निकाल ले पेनिस, वो बहुत, या तो मतलब भाई फीमेल की शक्ल थोड़ी देखने लायक उसको नहीं लग रही हो, मैं नहीं जानता, बट ये अपने आप में है एक मेथड। बट और इसके ऑफकोर्स मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो लाइक इसको आप ट्राई ना करें तो बेटर है। ठीक है, सेकेंड ईयर सेक्शुअल फीमेल के अंदर अगर देखें तो अपन लाइक फीमेल यहाँ पे बता सकती है कि सेक्सुअल एब्सटिनेंस ड्यूरिंग फर्टाइल फेज। देखो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि इंटरकोर्स कब करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके अंदर ओव्यूलेशन के 4 डे पहले एंड आफ्टर सम आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, तो डेट इज 4 to 5 days। ठीक है, जो निकले थे फाइनली, वहां पे अपन कहते हैं कि आप इंटरकोर्स कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे ओवम है, तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड यू विल हैव प्रेगनेंसी एंड अ बेबी। ओके, बट अगर उस टाइम पे नहीं कर रहे, ठीक है, तो मतलब वही एक अपने आप में एक कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया कि उस टाइम पे आप सेक्सुअल लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो जब आपका फर्टाइल फेज है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखो यार, एक क्वेश्चन आपके बन सकता है जो कि मुझे बाद में ऐसे ध्यान आया जब मैं पढ़ा लाइक अभी जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि यार जो कि आजकल अपन देखते हैं कि फीमेल में साइकिल्स आजकल नॉर्मल 20 डेज की नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है रिदमिक साइकिल हो, बट फर्स्ट और 20 डेज की हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हमेशा एक बात ध्यान रखना, ओव्यूलेशन जो है ना वो 14 डेज बिफोर ही होता है, ये कह लो 13 to 15 डेज। ठीक है, तो एवरेज मैंने ले लिया 14 डेज, वो हमेशा 14 डेज बिफोर ही होगा जब मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन होगा। कहने का मतलब लेट्स से अगर 20 डेज की साइकिल है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन लाइक तो ओव्यूलेशन कब हुआ होगा 14th डे पे,
ठीक है, अब आपको पता चल गया ओव्यूलेशन इस टाइम पे हो रहा है। अगर मान लो आपकी 20 डेज की साइकिल लाइक रेगुलर है, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार इस टाइम पे मेरा डेट आता है, लाइक इस टाइम पे मेरा मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपको पता होगा अगर रेगुलर होगी तो कि इस दिन हो रही है। तो उससे आइडिया लगा सकते हो कि उससे 14th डे पहले चले जाओ, उस एक दिन की रेंज के अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है, एंड उससे 4 डेज पहले आपको नहीं करना सेक्सुअल इंटरकोर्स। और लाइक ऑफकोर्स अगर कॉन्ट्रासेप्टिव में देखिए, अगर आप चाह रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो उसके 4 डेज के अंदर आप कर सकते हो या उसके 1 डे के अंदर, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। लेट्स से मैंने आपको बताया था साइकिल तो भाई बड़ी भी हो सकती है, लेट्स से 40 डेज की साइकिल है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब हुआ होगा? 26th डे पे। समझ में आ गई मेरी बात आपको कि 40 डेज से 14th डे पहले ओव्यूलेशन जब भी होता है ना, उसके आफ्टर 14 डेज एवरेज 13 to 15 डेज कहते हैं, या एवरेज 14 डे कह लो, मेंस्ट्रुएशन होनी है, ठीक है। तो फॉलिकुलर बेस बड़ा हो सकता है बट ल्यूटियल फेज उतना ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो 26th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, आपको प्रेगनेंसी चाहिए कि सेक्सुअल मतलब चाहिए, मतलब क्या कहते हैं वो, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है ना। ये लेट्स से कि 21 डेज की अगर मान लो आपकी साइकिल है तो ऑफकोर्स आपका ओव्यूलेशन हो रहा है 7th डे पे, ठीक है। 21 डेज से 14 डे पहले चले जाओ, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज चेंज हो रहा है, आपको मेरी बात समझ में आ गई। बट हाँ, इस चीज़ में एक प्रॉब्लम है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहनी चाहिए, तभी आप आइडिया लगा सकोगे ओव्यूलेशन का, एंड आप प्लान कर सकोगे कि प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। एनीवेज, आगे बात समझ में, ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ओके। देन सेकेंड अपन देखें तो है बैरियर मेथड्स, ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ठीक है। एंड ठीक है, मेल के अंदर अगर अपन बात करें, मैं इसके और मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मेल के अंदर बात करें तो ऑफकोर्स यूज आते हैं मेल कॉन्डम्स, ठीक है। एंड मेल कॉन्डम्स लाइक जो पेनिस इरेक्टर रहता है उस पर लगाया जाता है, ओके। एंड फीमेल के अंदर बात करें तो वहाँ पे भी फीमेल कॉन्डम्स आते हैं, ठीक है। एंड डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप आती है, ठीक है, लेकिन जनरली फीमेल कॉन्डम नहीं यूज़ करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली स्लिप हो करके पलटने के चांसेस उनके हो जाते हैं, लाइक वो टर्न कर जाते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे एक अच्छी सी टेबल है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, पर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। मेनली अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे जाएंगे, वैसे ही अपने आप में टॉपिक इतना बड़ा है ना कि इस पर एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्स गायनी, एंड इनफैक्ट कम्युनिटी मेडिसिन इसी पे चल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग जो मेजर्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो ये अपना आप में बहुत वाइड एक चीज़ है, बट आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे जितना अपन जान रहे हैं वो मोर देन इनफ है, ओके। देन बैरियर मेथड के बाद आएंगे सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेल कॉन्डम्स को एक्चुअली अपन कॉलेजेस में मेडिकल आईडी भी कहते हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो, मतलब यहाँ एसएमएस में है इसका ये नाम, ठीक है। इसके भी एक अपने क्राइटेरिया है कि मेडिकल आईडी भी कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, वो छोड़ो वो सब, ठीक है। एंड लाइक बैक टू टॉपिक, सर्जिकल मेथड्स में अगर अपन देखें तो एक होगा मेल के अंदर वेजेक्टॉमी, ठीक है, लाइक अपन वेजेक्टॉमी कर ले, ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पे करी थी। एंड फीमेल मेथड में अगर अपन देखें, इमरजेंसी इन द सेंस आपको ना इंदिरा गांधी के टाइम की इमरजेंसी, और अगर फीमेल मेथड में देखें तो ट्यूबैक्टॉमी, ठीक है। और अगर अपन अदर मेथड्स की बात करें, लाइक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज कर सकते हो, लाइक मेल्स के अंदर नहीं, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। कॉपर टी और अदर शेप के डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली सर्वाइकल म्यूकस और सब चीज़ को बदलते हैं, एंड इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हार्मोनल मेथड्स पे देखें, क्योंकि अगर सारा खेल ही हार्मोन्स का है, अगर अपन उसकी बात करें किसकी, ये एक्चुअली अगर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो सारा खेल हार्मोन्स का है, ठीक है। वैसे तो हार्मोनल मेथड्स मेल में भी होते हैं बट इट्स बियॉन्ड योर स्कोप, वो एडवांस लेवल की बात है, मुझे पता है, बट मैं आपको नहीं लाइक वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, इतना इनफ है, क्योंकि मैंने अभी कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ी थी, मुझे पता चला था, बट इतना काफ़ी आप लोग के लेवल पे। हार्मोनल मेथड्स फीमेल में बहुत होते हैं, एंड वन ऑफ इट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या आप कह लो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ अदर हार्मोन्स, ठीक है। एंड वही चीज़ अभी अपन देखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, कैसी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। एंड फाइनली यार मैं एक आप लोगों से बात कहना चाह रहा था, एंड अपन ने वो लॉन्च कर दिया है अपना स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। एंड उसका टॉपिक रहा है लोनलीनेस, ठीक है, कि कभी कभी यार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लाइक लाइफ में लगता है कोई आपके साथ नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों ने अच्छी तारीफ करी, आप टेलीग्राम पे जाकर के लिंक देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए यार क्योंकि मैं आप लोगों को एक्चुअली ना थोड़ा सा सेल्फ ग्रोथ देना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक सून आई वुड बी क्विटिंग यूट्यूब में जल्दी बंद करूँगा क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, पढ़ाई भी बहुत बढ़ गई है, नीट पीजी ऑफ कोर्स वहाँ भी थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना। सो यार मेरा ऐसा है कि जितना टाइम भी मैं आपके साथ हूँ तो लाइक यूट्यूब पे तो बहुत आपको सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, एंड आपके साथ एंटरटेनमेंट आप लोगों का करता रहता हूँ, हंसा के पढ़ा देता हूँ, बट लेटर यार लाइफ में मैंने जो जो सीखा है ना वो एक्चुअली अब अपन पॉडकास्ट के फॉर्म में डालेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हमेशा लिंक आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन जो कर रखा है वो जानते होगा इस चीज़ को, ओके,
ठीक है। एनीवेज, आप लोग कभी इस चीज़ का बुरा मत फील करना कि मैं आप लोग को कहीं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलने आता रहूँगा, एंड मे बी आई डोंट नो लाइक व्हेन आई विल कंटिन्यू माई टीचिंग, लाइक हो सकता है कभी ना पढ़ाऊँ, लाइफ कैसी रहे, बट जितना भी टाइम मैंने आप लोगों से स्पेंड किया ना, मुझे बहुत मज़ा आया, कितने लोगों से दोस्ती कर ली, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो, सबसे पहली बात, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नाम से बदल रहा है कि यार अपन कुछ गोली लेने वाले, ठीक है। तो गोली किस चीज़ से बनी है? ऑफकोर्स मैंने आपको बताया हार्मोनल, कई सारा खेल है, हार्मोन्स को चेंज कर दो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट्रोजन ले रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हो, ठीक है ना, कुछ अलग क्वांटिटीज में, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, तो एक्चुअली आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। कैसे? देखो, अगर मान लो कि आपने ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन बाहर से लिया, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उनका एक नेगेटिव फीडबैक रहता है, ठीक है, एंड उस फीडबैक की वजह से एलएच सर्ज नहीं होगा, ठीक है। ये एक थियरी है जो प्रपोज करी है। वैसे कहा जाता है कि इसका मैकेनिज्म सबको अच्छे से, लाइक साइंटिस्ट को भी अच्छे से नहीं पता, बट ये कहा जाता है कि अगर अपन बाहर से हार्मोन्स ले रहे हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा और एलएच सर्ज नहीं होगा, और ऑफकोर्स उस वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो बेसिकली ओसीपी जो है उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखे तो इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, ठीक है ना, ये याद रखना ये वर्ड, ठीक है, इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, ओके, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जब इसको लेते थे, ठीक है, तो क्या करता था, लिवर इसको डिस्ट्रॉय कर देता था, क्योंकि अगर अपन नेचुरल हार्मोन्स लेंगे तो ऑफकोर्स लिवर का अपना काम है, वो हर चीज़ को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, बैलेंस रखने के लिए, तो लिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। तो इसकी वजह से यार अपन ने बनाए सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और वो अपन पिल के फॉर्म में देते, ठीक है। तो अगर मैं सिंथेटिक ईस्ट्रोजन के अगर कुछ नाम बताऊँ आपको, तो वैसे लाइक कॉमनली यूज्ड मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे बनाए थे। अगर कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन देखे तो एक तो है इथिनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल, अरे ये क्या हुआ, सही है ना, कुछ भी गलत तो नहीं है, ठीक है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल, ओके। एंड फिर एक है मेस्ट्रानॉल, ठीक है। वैसे ही यार प्रोजेस्टेरॉन के भी बहुत सारे नाम है अलग अलग, आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, नॉर एथिनड्रायोन, नॉर एथिनड्रोन, ठीक है, नॉर इथाइल, नॉर इथाइल नोड्रेल, ठीक है, थोड़े से यार अजीब से नाम है, ठीक है। देन इथाइनोडायोल, ठीक है, और नॉरगेस्ट्रिल, ठीक है, ये नाम सुने हुए, नॉर एथिनड्रोन और नॉरगेस्ट्रिल कॉमनली सुना होगा आपने, इथेनॉल एस्ट्राडायोल एंड मेस्ट्रानॉल ये भी सुना होगा, ठीक है। ये दो नाम है, ठीक है। ये जो भी है सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, तो जो भी अपन हार्मोन्स देंगे तो अब अपन सिंथेटिक और सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फॉर्म में देंगे, ठीक है भाई। बेसिक प्रोसेस ये है कि गोली लेनी है, ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ मंथली साइकिल। अर्ली स्टेजेस कैसे पता चलेगा? ऑफकोर्स मेंस्ट्रुएशन आपका हुआ है तो आपका फॉलिकुलर फेज चालू हो गया, ठीक है, उस टाइम पे लेनी है, और आपको ओव्यूलेशन तक लेते रहना है, ठीक है, और फिर आपको ड्रग को रोक देना है, एंड हार्मोन्स के अचानक से ना होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन नहीं है, विड्रॉल ब्लीडिंग अपन कह सकते हैं, क्योंकि आपने हार्मोन से नहीं लिए तो विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई। एनीवेज, ओव्यूलेशन आपका नहीं हुआ, आपको आगे बात सुनना, एंड फाइनली फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि कॉमनली कौन कौन से पिल ले सकते हैं, देखो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो आप केवल ईस्ट्रोजन लो एक पिल में, तो एक तो आपको समझ में आ गया, या दूसरा ले लो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दूसरा आपको समझ में आ गया। तीसरा हो गया कि ये दोनों ले लो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। चौथा हो गया कि पहले ईस्ट्रोजन ले लो फिर ये दोनों ले लो, ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली चौथा। पांचवा अगर अपन देखें कि ये चार तो अपन ने इसलिए लिया था कि ओव्यूलेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, बट एक है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तब क्या करेंगे, तो एक पांचवा मेथड है कि लेंगे तो ये दोनों ही, बट इतना ज्यादा लेंगे ना कि वो प्रेगनेंसी कभी मतलब सक्सेसफुल ना हो, इम्प्लांटेशन हो ही ना। और छठा ये कि लेट से अगर आपको पता ही नहीं चला, आपने प्रेगनेंसी भी हो गया, कुछ टाइम निकल गया, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन हो गया, उस टाइम पे तो आपने नहीं लिया, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देंगे, क्योंकि एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। तो अगर अपन प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे देंगे तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ओके। तो ये 6 पिल्स है जो कि अपन अब देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पिल है, सबसे पहली जो क्लासिकल कह लो पिल है, या कह लो कंबाइंड पिल है वो। एक्चुअली कंबाइंड पिल मतलब जिसके अंदर अपन दोनों इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली इस पिल को लाइक प्रोजेस्टेरिन और ईस्ट्रोजन दोनों अपन यूज कर रहे हैं, एंड इसको ऑफकोर्स अपन 21 डेज तक लेते हैं, ठीक है, गिवन फॉर 21 डेज, एंड स्टार्ट करते अपन 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है, एंड 21 डेज तक अपन लेते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, ठीक है, कि जहां अपन दोनों ले रहे हैं। एक है कि एक सीक्वेंशियल पिल है, लाइक दोनों ले रहे हैं, बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप 15 दिन तक ईस्ट्रोजन देते हो, उसके बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हो 5 डेज के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के लिए आप दे रहे हो, बट स्टार्टिंग के 15 डेज ईस्ट्रोजन, बाकी के 5 डेज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। थर्ड अगर अपन देखें तो लार्ज डोज ऑफ ईस्ट्रोजन ओनली, ठीक है, या तो सिर्फ ईस्ट्रोजन दो,
ठीक है। और चौथा अपन देखें तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दो, उससे कहते हैं यार अपन मिनी पिल, ठीक है, ये कह लो माइक्रो पिल, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे रहे अपन, ठीक है। फिफ्थ अगर अपन देखें तो अब समझ लो आपने यार इंटरकोर्स कर लिया, एंड इनफैक्ट वो होता है ना, कुछ लोगों में क्रेज होता है, नहीं 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 कॉन्डम में क्या मजा आएगा, ठीक है ना, कॉन्डम हटा करके आज इंटरकोर्स करेंगे, कुछ लोगों में होता है भाई वैलेंटाइंस डे चल रहा है तो ये बेस्ट मतलब वीडियो बन रही है इस चीज़ के ऊपर। तो यार ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं। एंड मान लो कि यार हो गया फिर भी, लाइक आप लोगों ने कॉन्डम यूज़ नहीं किया एंड इंटरकोर्स हो गया, एंड आप लाइक आपको याद है आपकी डेट नहीं हो रही, पीरियड्स मिस हो रहे, तो एक होती है जब आपको पता चल जाता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है एंड फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो इसे कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। मॉर्निंग आफ्टर पिल मतलब थोड़े टाइम में आपको याद आ गया कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है अपन से, ठीक है। एंड इसे एक्चुअली पोस्ट क्वाइटल पिल भी कहते हैं, एक्चुअली इमरजेंसी पिल है, ठीक है। इसके अंदर अपन ना बहुत हाई डोज देते हैं, ठीक है। एक्चुअली 2 पिल तो जैसे ही आपको पता चला तब लेनी है, फिर 12 आवर्स बाद आपको 2 पिल और लेनी है, ठीक है, विद अ वेरी हाई डोज, ठीक है। एंड लाइक रेप्स में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 6th एक है प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। लाइक अगर मान लो प्रेगनेंसी हो जाती है एंड आप चाहते हो अबॉर्शन कराना आप, ठीक है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है मिफिप्रिस्टोन, ठीक है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर अबॉर्शन पर्पस, ठीक है। तो ये थे अपने सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो यार ऐसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सुनने में अच्छा लगता है, बट याद रखो यार इनके डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं। आप हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर अपन डिसएडवांटेजेस की बात देखिए या डिसएडवांटेजेस देखें, ये कह लो एडवर्स इफेक्ट देखें, तो सबसे मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो है मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट या मेटाबॉलिक डिसएडवांटेज, दैट इज वेट गेन। जनरली जो कॉमनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं तो उनके अंदर वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑफकोर्स डिसलिपिडीमिया, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल उसकी बिगड़ती है, ठीक है, डिसलिपिडीमिया। दूसरा अगर अपन देखें तो एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है, लाइक ये एथेरोस्क्लेरोसिस कराती है, ठीक है। एंड जो कि अच्छी बात नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड ये पिल्स हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ऑफकोर्स कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिक लाइक सर्विक्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ठीक है, लिवर का कैंसर, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है कि ओवरीज जो है ना उसके लिए जो वो होती है, तो ओवरीज जो होती है अपनी उसके अंदर लाइक ये ओसीपी पिल्स कहते हैं कि लाइक ओवरी का कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होती है, बट आई डोंट नो कितना सही कितना गलत है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। बट ब्रेस्ट एंड सर्विक्स के लिए तो ऑफकोर्स ये कार्सिनोजेनिक होती है, ओके, बट माई पॉइंट। एंड अगर इसकी बात करें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो देखो यार दिख रहा है आपको, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है ना, तो ऑफकोर्स यार जिसके डीप वेन, एक एथेरोस्क्लेरोसिस है तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, तो जिसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो मत लो। कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उनको बिल्कुल अलाउड नहीं है, लाइक स्ट्रिक्टली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन से ही है, ठीक है। और समझ लो हाइपरटेंशन की जिसको प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है जिसको, उनको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। या किसी किसी को लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग है उनको नहीं लेना, ठीक है, कोई कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज है वो नहीं लेना, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया है किसी को ऑलरेडी तो उनको नहीं लेना, तो ये इनको देख करके आप कॉन्ट्राइंडिकेशन बता सकते हो, ठीक है। सो फाइनली यार ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रेगनेंसी देखेंगे एंड आज वैलेंटाइंस डे ऑफकोर्स, तो क्या कहते हैं आपको पता है यार, ठीक है, मतलब बढ़िया से यार ज़िंदगी जियो। मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सब चीज़ें बेकार है, अच्छी होती है, ठीक है। एंड लाइक मेरे लिए मत पूछा करो बार बार, हर बार मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को फिर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, लाइक आज है 14 फेब, ठीक है, 1 and 4, बट अगर मेरे लिए पूछोगे तो हमेशा आपको यही आंसर मिलेगा, बट नो वन फॉर मी, ओके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पता है मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं यार भाई तू यूट्यूब खोल करके भी मतलब तू एक बंदी नहीं पटा सका, भाई क्या ही करेगा जिंदगी में देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आज तक मुझसे कोई लड़की नहीं पटी यार, ये तो है आम जिंदगी, ओके, बट सोच के देखो आज तक कोई लड़की मुझे नहीं पटा सकी ये है मेंटोस जिंदगी, ओके। सो फाइनली अच्छा, बहुत सारे लोगों का दुख दर्द ही अलग है, ठीक है। कुछ लोग मतलब सोचो यार उन डॉक्टर के बारे में जिनका लाइक क्रश आ गया एक नर्स पे एंड उनको उसको सिस्टर कहना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, नर्स को सिस्टर ही कहेंगे, तो उनका अलग ही दुख चल रहा है। एंड और वैसे यार प्रपोज डे वैलेंटाइन वीक काफ़ी लंबा था, अपन ने इस पर हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, मुझे मज़ा आया है इस पर, लाइक एक थीम बनाना था मुझे, बट है ना लाइक उसमें प्रपोज डे भी आए, सारे डेज आए, बट जनरली वैलेंटाइन डे के दिन ही सब प्रपोज करते हैं, बट उसमें रिस्क है पता है, लाइक 14 फेब को मत प्रपोज करो, ठीक है, 1 अप्रैल को प्रपोज करो, देखो 14 फेब को नहीं तो 1 अप्रैल को प्रपोज करो, बेस्ट है। देखो मान गई तो कूल, आपका काम हो गया,
वरना कह देना यार दीदी अप्रैल फूल था ऐसे ही। तो 1 अप्रैल को आप दोनों साइड से सेफ हो, ठीक है। एनीवेज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, टेलीग्राम इंस्टा आईडी, टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, एंड आपको वहाँ पे पता ना क्या है, ठीक है। इंस्टा को यार जरूर फॉलो करें, ओके। एंड हाँ, एक चीज़ और है मुझे आपको यार, एक लास्ट चीज़ आपको बोलनी थी। ये जो मैं इतना आजकल वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। लाइक हर वीडियो में लास्ट में मैं 2 मिनट हो सकता है फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्लान किया कि अब हालांकि वैलेंटाइन वीक कंप्लीट भी हो गया, तो अपन अब इस चीज़ को नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बकवास नहीं करनी है, सीधी सी बात है यार। आप लोग पढ़ने आए हो, मुझे पढ़ाना चाहिए आपको। एंड कोई बहुत बच्चे तो लास्ट डेज में आते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या इतना टाइम पास मार रहा है, पढ़ाना यार चुपचाप। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखूंगा, ये बोलूंगा तो बहुत कम बोलूंगा। अभी थोड़ा इन दिनों में थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना नहीं बोलना चाहिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इनफैक्ट मेरा आपसे ज़्यादा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।